नमस्कार दोस्तों। आप देख सकते हो कि ये हमारा टाइमिंग था 9:30 को। आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया और यही से रिवर्स किया है। और उसके बाद आप देखो ये जो हमारा दूसरा टाइमिंग है उसके बाद भी सेम चॉइस हुआ है, यहाँ से कंसोलिडेट होके यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारा टाइम ट्रेडिंग का जो लेवल्स है, टाइमिंग्स है, बहुत पावरफुल काम करते हैं। तो आपको कल के लिए क्या लेवल्स होगा, क्या टाइमिंग्स रहेगा, उसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी और मिड कैप निफ्टी सारे चीज में आपको एक एक करके आपको लेवल्स भी बताऊंगा और टाइमिंग्स भी बताऊंगा। तो कल के लिए क्या होगा, तो एक एक करके हम देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में देखिए, ये जो हमारा लेवल है वही लेवल पर ही मार्केट काम कर रहा है। नीचे के साइड यहाँ पर बाइंग आ रहा है और ऊपर के साइड यहाँ पर सेलिंग आ रहा है। तो इसके ऊपर निकलेगा तब बाइंग आएगा, इसके नीचे निकलेगा तब सेलिंग आएगा। वरना हम इसी रेंज में रहेंगे, यहाँ नीचे में बाइंग आएगा, ऊपर में सेलिंग आएगा। बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है मार्केट के अंदर। ये मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। एक बार कोई रेंज में टूटेगा, उस साइड में जाने का चांसेस है। तो जब तक 21,300 हम होल्ड कर पाएंगे तब तक मार्केट ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगा। 21,500 जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक वहां पर भी कॉल राइटर वहां पर स्ट्रांगली बैठे हुए हैं 21,500 पर, और पुट राइटर बैठा हुआ है 21,300 पर। जब तक कोई ना कोई बंदा वहां से निकलेगा नहीं तब तक यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई खास कुछ नहीं होने वाला है। या तो ग्लोबल मार्केट से कुछ संकेत हो या कुछ न्यूज आ जाए तब शायद ये रेंज टूटेगा, तब तक या एक्सपायरी के दिन छूट सकता है। वरना शायद हम इस रेंज में ही रहेंगे। और एक बार रेंज टूटेगा तब हम कोई ट्रेंडिंग वाला मूव आएगा। जब तक नहीं होगा तब तक शायद हम इसी रेंज में ही रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो कल के लिए जो टाइमिंग्स हमको निकल के आ रहा है तो वो क्या है वो देख लेते हैं। पहले टाइमिंग जो निकल के आ रहा है वो है 10:30 to 10:45। एक मिनट। 10:30 to 10:45 पहला टाइमिंग है। और दूसरा टाइमिंग जो निकल के आ रहा है वो है 1:15 to 1:30। ये दो टाइमिंग है हमारे लिए कल के लिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी के लिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी एक रेंज में ही है हम। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो अभी कल के लिए देखिए, कल के लिए बहुत अहम जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 48,000। जब तक हम 45,000 के ऊपर रहेंगे तब तक हम पॉजिटिव है। हम 48,000 से 48,500 इस रेंज को हम देख सकते हैं। मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि हम 47,500 से लेकर 48,000 इस रेंज में ही रहेंगे। तो शायद इसके नीचे हम 47,500 से 48,000 इसी रेंज में रहेंगे। निफ्टी के लिए 21,400 पिवोट बनेगा, उसके ऊपर हम ऊपर है, उसके नीचे हम नीचे है। और यहाँ पर 48,000 पिवोट बनेगा, 48,000 के ऊपर हम ऊपर है, उसके नीचे हम नीचे है। ओवरऑल तो हम जो रेंज देख रहे हैं 47,500 से लेकर 48,000, 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है। तो इस हफ्ते का पूरा जो ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर्स जो बैठे हुए हैं 48,000 पर है। तो 48,000 को मेरे हिसाब से वो प्रोटेक्ट करेंगे, उससे नीचे ही मार्केट को बंद करने की कोशिश करेंगे। और अगर उसको तोड़ना है तो सुबह ही तोड़ना पड़ेगा, 48,000 के ऊपर ही हमको सुबह से ही रहना पड़ेगा। तब हो सकता है कि ऊपर के साइड में हम जा पाए। वरना हमारा क्लोजिंग पॉसिबिलिटी ज़्यादा है 48,000 के नीचे रहेगा। और नीचे का साइड आप देखोगे तो 47,500 को पूरे हफ्ते प्रोटेक्ट किया है। तो मुझे नहीं लगता है उसके नीचे अगर जाएगा तो वहां पर फिर से बाउंस बैक आ सकता है। तो कल के लिए क्या टाइमिंग्स रहेगा आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो टाइमिंग है, पहला तो 11:15 to 11:30 है, दूसरा जो है 3 to 3:15 है। तो ओवरऑल सेकेंड वाला जो टाइमिंग है बहुत देर है। तो ओवरऑल बेसिकली हमको मेजर टाइमिंग जो हमको मिल रहा है वो है 11:15 to 11:30। बाई चांस हम सुबह 11:15 to 11:30 के आसपास
अगर यहाँ 47,500 के आसपास आ जाते हैं, उसके नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर 1-2 घंटा कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर जा सकता है। तो ये मेरा मानना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मार्केट, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, हो सकता है कि फिर से मार्केट एक बाउंस बैक दे दे। अभी लेट अस लुक एट फाइनेंस निफ्टी। फाइनेंस निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। तो फाइनेंस निफ्टी में क्या हो रहा है? तो फाइनेंस निफ्टी में यहाँ पर 21,350 400 यहाँ पर सपोर्ट है, 21,450 500 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ओवरऑल ये एक रेंज में चल रहा है। इस रेंज को तोड़ेगा, नीचे सस्टेन करेगा, तब नीचे आएगा। एंड ऊपर के साइड पर जब तक ये 21,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक यहाँ पर कोई बाइंग नहीं आएगी। एंड 21,350 के नीचे जब तक नीचे के साइड में सस्टेन नहीं करता है, तब तक सेलिंग भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम इसी रेंज में चल रहे हैं। ये रेंज टूटेगा तब कोई नया मूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ पर टाइमिंग जो निकल के आ रहा है फॉर फाइनेंस निफ्टी वो है 9:45 to 10, 1 to 1:15 एंड 2:45 to 3। तो ये तीन टाइमिंग हमको मिल रहा है। एंड फाइनली अगर हम देख लेंगे फॉर मिड कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी अब आज भी एक नया हाई बनाया है। एंड इसके वजह से ही निफ्टी भी थोड़ा सा ज़्यादा ही बुलिश था। और लास्ट 2 दिन से रिलायंस भी टॉप गेनर्स में चल रहा है, तो वो भी मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर 10,200 टू 25 सपोर्ट है, 10,325 350 ये रेजिस्टेंस है। तो अभी तक इसी रेंज में है। तो 350 के ऊपर निकलेगा तब कोई बाइंग आएगा, फ्रेश बाइंग कोई आएगा। एंड 10,200 के नीचे जाएगा तब कोई सेलिंग आएगा। जब तक ये नहीं होगा हमारे लिए, हम इसी रेंज में चलते रहेंगे। तो इसके लिए टाइमिंग जो है मिड कैप निफ्टी के लिए वो भी देख लेते हैं। 11 to 11:15 एंड 2:15 to 2:30 ये दो टाइमिंग हमको मिल रहा है। तो बेसिकली जो 11 बजे के आसपास का टाइमिंग है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद मार्केट का कोई दिशा अगर चेंज होता है कि नहीं होता है देखना पड़ेगा। अगर सुबह से ही एक साइड का मार्केट हो जाता है तो अलग ही बात है, देखेंगे मार्केट करेगा क्या। ओवरऑल मुझे तो अभी भी साइडवेज मार्केट ही दिख रहा है। कुछ खास ऊपर का साइड अभी मेरे हिसाब से जो मेजर मूवमेंट आना था वो खत्म हो चुका है। अभी कोई मूवमेंट आएगा तो दैट विल बी ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो ग्लोबल मार्केट की वजह से या कुछ और वजह से आ सकता है। वरना ओवरऑल जो ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है। बट यहाँ पर बाय ऑन डिप्स ही है। सेल ऑन रैलीज देखिए, बैंक निफ्टी में जो हाई बना है 2 दिन का वो अभी भी टूटा नहीं है। आप देखोगे तो कल हमने एक लोअर हाई बनाया है, आज भी एक लोअर हाई बनाया है। उसका मतलब है हमारा एक फ्रेश हाई नहीं बना है पिछले 2 दिन से। एंड सेम चीज फाइनेंस निफ्टी में भी हो रहा है। खाली निफ्टी और निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ दिख रहा है। वहां पर एक और नया हाई भी बना है, तो वहां पर स्ट्रेंथ दिख रही है। एंड अभी के लिए 21,400 निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। एंड बैंक निफ्टी तो अभी 48,000 के नीचे तो आ रहा है, तो अभी उसको 48,700 के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। एंड 500 के नीचे यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर बढ़ेगा। तो देखिए 47,500 नीचे, उससे नीचे मार्केट अगर तोड़ना है तो वो दोपहर 2 बजे के बाद ही होगा। या हमको 48,000 के ऊपर अगर सस्टेन करके क्लोजिंग करना है, या तो उसके लिए सुबह ही करना पड़ेगा उसको, उसके ऊपर ही रहना पड़ेगा फ्रॉम द मॉर्निंग। या अगर वो, वरना वो अगर टूटना है तो वो शायद 2 बजे के बाद ही टूटेगा। तो दैट इज ड्यू टू द एक्सपायरी का जो वजह है, उसके वजह से मैं आपको ये सारा चीजें बता रहा हूँ। अभी हम ज्ञान स्क्वायर ऑफ 144 का देख लेते हैं, उसके हिसाब से क्या लेवल्स बन के निकल के आ रहा है। देखिए यहाँ पर एज लॉन्ग हम 21,390 के ऊपर रहते हैं, बेसिकली 21,400 के ऊपर, हम 445 तक जा सकते हैं। अगर उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो आज का जो हाई है 505 वहां तक आ सकता है। एंड उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो 518 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो 531 आ सकता है। उसके ऊपर सस्टेन कर सकते हैं तो 547 आ सकता है।
तो यहाँ पर सेकंड साइकिल खत्म हो रहा है, उसके ऊपर रहना है तो 560 के ऊपर रहना पड़ेगा, तब 573 एंड 589 ये सारा चीजें आ सकता है। अगर हमको नीचे के साइड में देखना है तो 453 के नीचे हम 401 देखेंगे, एंड 401 के नीचे अगर रहता है तो हम 338 जो आज का लो है वहां तक आ सकता है। अभी उसके नीचे अगर सस्टेन करता है 325 के नीचे 312 और 296 ये आ सकता है, और उसके नीचे सस्टेन करता है तो 283 270 जा सकता है, और उसके नीचे 255 जा सकता है। तो ओवरऑल जो ब्रॉडर रेंज जो दिख रहा है, तो वो लगभग 21,250 से लेकर 21,600 ये हमको ब्रॉडर रेंज दिख रहा है एज पर दिस। तो मुझे जो ब्रॉडर रेंज दिख रहा है वो इतना नहीं है। मुझे जो ब्रॉडर रेंज दिख रहा है वो है 21,300 नीचे के साइड पे, एंड ऊपर के साइड पे 21,500। मेरे हिसाब से इसी रेंज में शायद हम रहेंगे। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये जो 21,300 है उसके नीचे सस्टेन करता है तब कुछ अच्छा सा सेलिंग आ सकता है, और जब अगर 21,500 के ऊपर सस्टेन करते हैं तब अच्छा मूव ऊपर के साइड आ सकता है। जब तक ये नहीं होगा हम शायद इसी रेंज में रहेंगे, 21,300 से 400, एंड 400 सॉरी थ्री 21,300 से 500। और जो 400 वाला जोन है वो पिवोट का काम करेगा, उसके ऊपर ऊपर रहेंगे, उसके नीचे हम नीचे रहेंगे। तो ये हमारा निफ्टी का एक्सपेक्टेशन है। अभी बैंक निफ्टी का एक्सपेक्टेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में देखिए, एज लॉन्ग हम 47,762 के ऊपर रहते हैं तो 878 आ सकता है। उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो आज का जो हाई है 48,017 ये आ सकता है। 48,000 के ऊपर रहते हैं तो 48,046 के ऊपर रहेंगे तो 75 आ सकता है, 110 आ सकता है, एंड 139 के ऊपर सस्टेन करते तो 168 203 ये आ सकता है। नीचे के साइड में देखेंगे तो 47,901 के नीचे हम रहेंगे तो 785 आ सकता है, 646 जो आज का लो है वो आ सकता है। अगर उसके नीचे 617 के नीचे रहते हैं तो 588 553 ये आ सकता है। 524 के नीचे रहेंगे तो 475 एंड 461 ये सारा चीजें आ सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 47,500 से लेकर 48,000 बेसिकली इस रेंज में शायद मार्केट रहेगा। हो सकता है 100-200 पॉइंट ऊपर, 100-200 पॉइंट नीचे ये जाने का क्षमता रखता है। बट ब्रॉडर जो हमको दिख रहा है तो इसी रेंज में शायद हमको रहना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो पिवट का काम करेगा वो 47,800 है। 47,800 के ऊपर हम ऊपर रह सकते हैं, उसके नीचे हम नीचे रह सकते हैं। एंड यहाँ पर 48,000 के ऊपर अगर चला जाता है तो 48,100 200 ये आ सकता है। एंड नीचे के साइड में 47,500 के नीचे अगर हम जाते हैं सस्टेन करते हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि 100-200 पॉइंट वहां पर भी नीचे आ जाए। तो ओवरऑल ये हमारा व्यू है मार्केट के बारे में। आई होप जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ इससे आपको मदद मिल रही है। अगर हाँ तो नीचे कमेंट में यस करके लिख दीजिए। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभदायक हो, लाभदायक हो।